हेलो बच्चों, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पे लार्ज नंबर अराउंड अस। ठीक है, लार्ज नंबर अराउंड अस। यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर के बारे में समझेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बुक के जितने भी एक्सरसाइज हैं इन सब के सोल्यूशंस हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करें। जैसे लार्ज नंबर है, ठीक है, तो लार्ज नंबर क्या है? ए नंबर मे बी व्यूड एज बिग और स्मॉल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। लार्ज नंबर है, हम कैसे देखेंगे? वो डिपेंडिंग करेगा किस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ बुक से नहीं, हम यहाँ पे कॉपी पे पढ़ाएंगे आप लोगों को। जैसे लार्ज नंबर क्या होता है? ए नंबर बिग और मे बी बिग और स्मॉल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, कि वो किस बारे में बात हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि वो लार्ज नंबर है कि बिग नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू एयरविक नंबर सिस्टम। मतलब इसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम। किसमें बोलते हैं? इंडियन। ठीक है, इंडियन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? इंडियन सिस्टम की बात हो रही है। जैसे इंडियन सिस्टम में क्या होता है यहाँ पे? सबसे पहले 1, 10, 100, देन 1000, फिर थाउजेंड्स आ गया, लाख आ गया, करोड़ आ गया, अरब आ गया, खरब आ गया। ऐसे हम लोग काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, ये बुक का ही नंबर है। ठीक है, और इसको देखो सेपरेट कैसे करते हैं? सेपरेट इसको करते हैं, सबसे पहले हम लोग 3 डिजिट के पहले कोमा लगाते हैं, इसके बाद 2 डिजिट के बाद कोमा लगाया जाता है इंडियन सिस्टम में। ठीक है, हमेशा याद रखना। ये हो गया, इस प्रकार से करते हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है? 1, 10, थाउजेंड तो वैसे ही रहता है जैसा कि इंडियन में रहता है। ये इंटरनेशनल की बात हो रही है। ठीक है, थाउजेंड्स भी है। थाउजेंड के बाद फिर आ जाता है यहाँ मिलियन आ जाता है, बिलियन आ जाता है और ट्रिलियन आ जाता है। ठीक है, और इसको जो हम लोग सेपरेट करते हैं नंबर को, 3 के पहले कोमा लगा लेते हैं। 3 के पहले कोमा लगाते हैं, इस प्रकार से सेपरेट करते हैं। अब जैसे है 1 करोड़ को हम लोग कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल है। ठीक है, 1 करोड़ को कैसे लिखेंगे? 1 करोड़ को कैसे लिखना है? ठीक है, तो 1 करोड़ में कितनी जीरो होंगी? 7 जीरो होंगी। ठीक है, 7 जीरो होंगी। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। 1 के बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 7 जीरो होते पहले देखो 10, ये हो गया 1, 10, 100, 100 के बाद 1000, फिर 10,000। ठीक है, फिर आता है लाख, फिर आता है लाख आ गया, फिर 10 लाख, फिर इसके बाद आ जाता है ये 1, ये आ जाएगा। तो कितनी जीरो होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो होगी। और सेपरेट कैसे करते हैं? मैंने ऐसे बताया था। फिर 2 डिजिट की बात करने थे। ये हो गया 1 करोड़। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी समझना है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, हम एक्सरसाइज को यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसमें लिखा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंसर्ट कोमास टू सेपरेट द पीरियड अकॉर्डिंग टू द हिंदू एयरविक नंबर सिस्टम। यहाँ किसकी बात हो? इंडियन सिस्टम की बात हो रही है। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है? इन नंबर को सेपरेट करना है। तो हमने बताया था पहले क्या करते हैं हम लोग? 3 डिजिट के पहले कोमा लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? 2 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं। ये हो गया पहला वाला पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो कोमा कैसे लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट कोमा कहाँ लगाते हैं? प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट 3 डिजिट से। फर्स्ट 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। हम ये पढ़ते कहाँ से? राइट से स्टार्ट करते, यहाँ से स्टार्ट करते पढ़ना। मीन्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते, इस साइड से जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पहले 3 नंबर के बाद कोमा लगाते हैं। तो राइट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, यहाँ पे कोमा लग जाएगा। इसके बाद क्या होता है? 2 डिजिट के बाद कोमा लगता है। राइट से पढ़ेंगे तो 1, 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1, 2 यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, स्टार्ट कहाँ करते हैं? राइट से करते हैं। ठीक है, राइट से काउंट करेंगे 3 डिजिट, फिर उसके कोमा लगा लेंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर काउंट करेंगे 2 डिजिट को, फिर कोमा लगा लेंगे। इस प्रकार से कोमा हम लोग पुट करते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट वाला। इसी प्रकार सेकंड है 9, 4, 2, 5, 5, 3, 7, 6। अब यहाँ भी कोमा पुट करना है, तो राइट से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, यहाँ पे कोमा, फिर 2 नंबर्स 1, 2 यहाँ पे, फिर 2 नंबर्स यहाँ पे। इस प्रकार से लगा लें कोमा। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है 1, 0, 2, 5, 4, 3, 2, 2, 8। ठीक है, इसमें भी कोमा लगाना है। तो देखो स्टार्ट करेंगे यहाँ 1, 2, 3, राइट से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 यहाँ पे आ गया, 1, 2 यहाँ पे आ गया, 1, 2 यहाँ पे। ये कोमा हम यहाँ पे सेपरेट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से नेक्स्ट है फोर्थ वाला पार्ट 5, 7,
83199824 है। तो कोमा स्टार्ट करेंगे, यहाँ राइट से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम राइट से 3 नंबर 1 2 3 यहाँ पे आ गया, फिर 2 के बाद कोमा लगा लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ वाला, ठीक है। ये हो गया, फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाले पे आएंगे, ठीक है। फिफ्थ वाला है 66305128 ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे लगेगा कोमा, इसमें यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 यहाँ पे कोमा लगा लिए, 1 2 यहाँ कोमा लगा लिए, 1 2 यहाँ कोमा लगा, 1 2 यहाँ कोमा लगा लिए, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट जो है 1020303004 ठीक है। राइट से स्टार्ट करें 1 2 3 यहाँ पे कोमा, फिर यहाँ पे कोमा, इस प्रकार से कोमा लगा लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें ध्यान से देखना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंसर्ट कोमास टू सेपरेट द पेजेस अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 3 डिजिट के बाद कोमा पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे कोमा हमें लगाना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो फर्स्ट हमने लिख लिया 7235400125। तो हमने बताया था कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट से ही स्टार्ट करते हैं। फिर हम राइट से स्टार्ट करते हैं और कितने डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, 3 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे कोमा लग जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कोमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ पे कोमा पुट कर देंगे, फिर 1 2 3 यहाँ पे कोमा पुट कर देंगे, 1 2 3 यहाँ पे लिख लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 2 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 2 3 यहाँ पे रख लेंगे। इसी प्रकार से इसमें 1 2 3 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे कर लेंगे, फिर 1 2 3 यहाँ पे कर लेंगे। इस प्रकार से कोमा लगा लेंगे, सेपरेट कर लेंगे नंबर्स को, ठीक है। इस पे गई है अभी यहाँ पे लास्ट वाला, ठीक है। ध्यान देखना, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे कोमा पुट कर लेंगे, फिर 1 2 3 फिर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। ये हमने कोमा नंबर को सेपरेट कर दिया, ठीक है, कोमा से। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे थर्ड है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स को इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द बोथ हिंदू एयरविक एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है, ठीक है। मतलब ये जो नंबर में गिवन है, इनको हमको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। अब हमको लिखना दोनों में है, हिंदू एयरविक में भी लिखना है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी लिखना है। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हिंदू एयरविक सिस्टम में लिखेंगे नंबर को इन वर्ड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, सॉरी 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लें। तो ये हो गया, यहाँ पे सेपरेट कर लिया, और इस प्रकार से ये हो जाएगा 10 लाख तक। ये यहाँ पे जा रहा है, हाँ 10 करोड़ तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 10 करोड़ तक जा रहा है, क्योंकि ये आ गया 1000 वाला, ये लाख वाला, ये करोड़ वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि क्या है 51। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 51। जब हम लोग जैसे किसी के साथ जब 51 52 हुआ तो डैश लगाते हैं हमेशा, 51 करोड़, ठीक है, 51 करोड़ हो गया। फिर कोमा 23 क्या हुआ, लाख हो गया। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 23। फिर देखो हमने यहाँ पे डैश लगा दिया, 23 लाख, फिर कोमा लगा देंगे। अब क्या है 60,000, ठीक है, 60,000 पूरा नंबर 60 के, यहाँ पे कुछ भी नहीं, स्केल 60,000, तो 60,000 लिखेंगे, डैश कहीं पे नहीं लगाएंगे। अगर कोई नंबर होता है जैसे 61 तो हम लोग लगाते डैश 1000, फिर कोमा लगा लेंगे। यहाँ पे क्या है 200, यहाँ पे लिखेंगे 200, और ये क्या है 90, 290, इस प्रकार से लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला तो हमने लिख लिया हिंदू एयरविक में। अब इसी को हम लोग किस में लिख दें, इंटरनेशनल में, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल में बाद में लिख लें। सबसे पहले हिंदू एयरविक में लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला है यहाँ पे 700 फिर 77007, ये है यहाँ पे, ठीक है। इसको लिखना है हिंदू एयरविक में सबसे पहले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसके पोजीशन पे है, 1 10 100 1000
तो यहाँ पे हम क्या करें, ये कोमा लगा रहे हैं, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, मतलब ये देखो ये 1000 वाला हो गया, ये लाख वाला हो गया, ये करोड़ वाला हो गया, मतलब यहाँ 70 करोड़ हो रहा है। कितना? 70। तो लिखेंगे 70 करोड़। ठीक है, फिर क्या हो गया, 07 है तो केवल 7 लाख लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 10 लाख की जगह पे तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्या है, लाख की जगह पे 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 लाख। ठीक है, 7 लाख के बाद कोमा लगा देंगे, फिर क्या है, 70, 70,000। ठीक है, 70,000, 70,000 में कोमा लगा लेंगे। यहाँ 0 है, 100 और 10 के प्लेस पे तो नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे 7, केवल लिखेंगे यहाँ पे 7। ठीक है, ये हो गया सेकेंड वाला पार्ट। अब आता है थर्ड पार्ट। यहाँ पे लिख लिया मैंने थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, अब इसको रिविजन करना है एयरविक सिस्टम में। ठीक है, हिंदू एयरविक सिस्टम में। तो ये देखो यहाँ पे फिर हम कोमा लगा लेंगे, तो ये पता चल जाता है कितना है। तो ये 69 करोड़ हो, ये भी क्या है, 69 करोड़। तो इसको लिखेंगे 69 करोड़, कोमा लगा लेंगे। 02 मतलब 2 लाख, ऐसे लिखना है, वर्ष में लिखना है ना, 2 लाख कोमा 54,000, 54,000, 54,000 कोमा 823, 800 और कितना है 23। ठीक है, 23 ये हमने लिख लिया। ये तो हो गया थर्ड वाला पार्ट। अब है लास्ट पार्ट, है फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे है 81823147,543 ये लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सेपरेट कर लें। ठीक है, कोमा से, तो ये पता चल जाएगा किस पोजीशन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो, ये हो गया हमारा 1000 पे, ये हो गया लाख, ये करोड़। अब 91 है, तो यहाँ करोड़ से आगे आ गया ये। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 91। ठीक है, 91 अरब, ये क्या है, अरब। 91 अरब कोमा 82 लाख, 82 लाख। ठीक है, कोमा 31, सॉरी 82 करोड़ होगा, 82 यहाँ पे करोड़ होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिख गया, 82 करोड़। अब आ जाएगा 31। ठीक है, 31 लाख हो जाएगा, 31 लाख। अब क्या, 47,000, कोमा 543। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने बता दिया किसमें, हिंदू एयरवे सिस्टम में। अब हम लोग इन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। पहला वाला नंबर ये है 5123602990। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे 3 डिजिट के कोमा लगता है। ठीक है, राइट से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो हमने बताया था कि यहाँ पे 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है, फिर 1000 होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे बताया था थाउजेंड्स हो जाता है, उसके बाद मिलियंस आ जाता है, फिर आ जाता है बिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे भी। तो ये वाली पोजीशन देखो, ये वाली पोजीशन हो गई इसकी थाउजेंड्स वाली, और ये वाली पोजीशन हो गई इसकी मिलियन वाली। ठीक है, ध्यान देना, मिलियंस वाली। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिलियंस में है, तो 512 मिलियन। कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 512
12 मिलियन, ठीक है। फिर कोमा लगा लेंगे, ठीक है, इसीलिए पहले कोमा लगा लेते हैं हम लोग, यहाँ जो नंबर गिवन होता है। इसके बाद क्या है, ये थाउजेंड पे है तो लिखेंगे 3, ठीक है, 3 था, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 12 मिलियन हो गया। अब यहाँ पे हो गया 3, ठीक है, 360,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 360,000। अब यहाँ पे लिखेंगे 290, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से है इसका सेकंड वाला। सेकंड वाला जो है यहाँ पे नंबर है, वो नंबर लिख ले रहे हैं हम, 700, 700 और 7। तो हम इसको देखो कोमा से सेपरेट कर दें, ये आ जाएगा, तो इसको भी इसी प्रकार से लिख लेंगे 700, ठीक है, ये हो जाएगा 700 मिलियन, 700 मिलियन। $700 कोमा लगा देंगे, ये हो जाएगा 770, ठीक है, 770,000, 770,000। और यहाँ पे 00 है और यहाँ पे लास्ट में 7 लिख लेंगे, ठीक है, 7 आ जाएगा। ये हो गया थर्ड वाला। इसी प्रकार से सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। तो जो थर्ड वाला है इसका, ये 690,254,823, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको भी सेपरेट कर लें, देखो ये मिलियन से आगे जा ही नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 690 मिलियन, 690 मिलियन, कोमा लगा दिया, यहाँ पे है 254,000, क्योंकि 1000 की पोजीशन पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कोमा। ये हो जाएगा 843, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया, थर्ड वाला हो गया। अब लास्ट है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 91,823,147,543। इसको भी सेपरेट कर लें कोमा से, ये कोमा से सेपरेट कर लिया। अब मिलियन के बाद क्या आता है, मिलियन के बाद पहले आता है बिलियंस, तो ये हो जाएगा बिलियंस। यहाँ तक मिलियंस था, ये थाउजेंड था, ये अब ये हो जाएगा बिलियन में, ठीक है। तो यहाँ पे 91 बिलियन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 91 बिलियन, कोमा लगा लेंगे। 823, 23, ये 823, ये हो जाएगा मिलियन, ठीक है, मिलियन हो गया, कोमा लग गया। 147, यहाँ हो जाएगा 147, ठीक है, थाउजेंड्स, ये थाउजेंड की पोजीशन पे है, ठीक है, थाउजेंड की पोजीशन पे है, कोमा। अब यहाँ हो जाएगा 543, ये वर्ड्स में इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेपरेट कर लें कोमा में, उसके बाद हम लोग वर्ड्स में लिख लें इसको। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर था, यहाँ पे थर्ड कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी जीरो डज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर है, कितने कितने जीरो होते हैं, ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब कितना होता है, देखो
अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें 1, ध्यान से देखना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये करोड़ पे आगे रुक गया। ठीक है, तो करोड़ आ गया, यहाँ 1 करोड़ की बात हो रही, मतलब इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएंगे 0। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 जीरो आ जाएंगे। इसको सेपरेट कर ले इस प्रकार से, 1 करोड़। तो कितने जीरो होंगे? नंबर ऑफ जीरो पूछेंगे, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ये समझा दिया मैंने, ठीक है आप लोगों को। अब आता है यहाँ पे सेकंड वाला है, यहाँ पे 100। ठीक है, सेकंड वाला यहाँ पे 100,000, इसको करना है, 100,000 को करना है यहाँ पे। तो 100,000 का मतलब क्या होता है? देखो 100,000 ये आएगा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में पूछा गया। 100,000 का मतलब होता है इजुकल टू होता है 1 लाख। 100,000 देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जैसे 0 1 हो गया, 10 हो गया, ये 100 हो गया। इसके बाद 1000 होता है, 10,000 और फिर 100,000, तो ये आ जाएगा 100,000। अब 100,000 की जगह पे यहाँ पे 100,000 पूछा है, 100,000 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो और जितनी भी जीरो है ना, ये जीरो आ जाएंगे नीचे, तो कितनी होगी? 5 जीरो हो गई। ठीक है, ये हो गया 100,000। अब यहाँ पे देखो कितनी जीरो है, यहाँ पे 5 जीरो है, 5 जीरो है। ठीक है, दूसरा ये देखो जो 100,000 जो होता है यहाँ पे, वो इक्वल टू होता है 1 लाख के, 1 लाख के। और 1 लाख में कितनी जीरो होती? 5 जीरो होती। ठीक है, तो यहाँ 5 जीरो हो जाएंगे। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पे 10 अरब। अब 10 अरब में कितनी जीरो होती होंगी, ये यहाँ फाइंड आउट करना। तो नंबर ऑफ जीरो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और समझाएंगे यहाँ पे 10 अरब, 1 10 100,000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 1 करोड़, करोड़ 10 करोड़, और अरब और 1 अरब। यहाँ पे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाए तो कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी जीरो होंगी? नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो रहा है फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में है यहाँ पे 216 मिलियन, 216 मिलियन यहाँ पे ये कहा गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 216 मिलियन। तो हम लोग 216 लिख लिया। ठीक है, अब मिलियंस में, मिलियंस के पीछे, ठीक है, ये 216 मिलियन हो गया। अब हम लोग 1000 भी तो लगाएंगे, 1000 वाला। 1000 में कितनी जीरो होती है? 3 जीरो होती है। इसके बाद कितनी जीरो होती है? एक 100 की जीरो, एक 10 की जीरो, एक 1 की जीरो, ये हो जाएंगी। तो कितनी जीरो होंगी? नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? ये लिख लिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने इसको लिख लिया इस प्रकार से। अब हो जाता है फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट है यहाँ पे 10 खरब। 10 खरब पूछा गया है। अब अरब के बाद खरब आता है। तो 10 खरब, 10 अरब में कितनी जीरो थी? 10 अरब में नंबर ऑफ जीरो कितनी थी? 10 थी। तो 10 खरब में कितनी हो जाएंगी? 10 खरब में है तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी यहाँ पे 12। ठीक है, क्योंकि खराब आएगा फिर 10 खराब आएगा, तो 10 खराब आएगा फिर 10 खराब आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी बढ़ जाएंगी? 2 और बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे BI लास्ट पार्ट। यहाँ पे है 100 बिलियन। अब 100 बिलियन की बात हो गई। ठीक है, अब 100 बिलियन देखो कैसे निकालेंगे। पहले 1 10, ये हो गया 100 तक, कोमा लगा लेते हैं। इसके बाद आता है 1000 में भी 3 जीरो होती है, फिर बिलियन मिलियन आएगा, मिलियन में भी 10 जीरो, फिर सॉरी 3 जीरो। अब आएगा बिलियन, तो 100 बिलियन है तो ये हो गया बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, ये हो जाएगा। मतलब इसकी जगह पे आ जाएगा 1, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो नंबर ऑफ जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी जीरो होंगी? तो नंबर ऑफ
जीरो कितनी हो जाएंगी इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, कंपेयर द नंबर्स एंड फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट सिंबल, ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू, इसको फिल करना। यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में तो यहाँ 500,000, ठीक है, और यहाँ पे 50 लाख है। तो यहाँ पे 50 लाख है, तो बड़ा कौन सा है? ठीक है, ये यहाँ पे पता करना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 1 10, ठीक है, ये 100 के बाद ये हो गया 1000, 10,000, और ये 10,000, ये हो गया लाख, और ये हो गया लाख हो गया। अब 10 लाख की जगह यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 1 लगा लेंगे। और 50 लाख की बात है, तो 50 लाख को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये जीरो, मतलब 6 जीरो आनी चाहिए इसके पीछे, ये 6 जीरो हो गई, तो इसको हमने सेपरेट कर लिया, 50 लाख में आ गया। ठीक है, अब 5000 को कैसे करेंगे? इसमें कितनी जीरो होंगी? ध्यान से देखना, 1 10 100, फिर हो गया 1000, 10,000, और 10,000, फिर 100,000, ये हो जाएगा। तो इसकी जगह पे यहाँ पे है कितना है? 5 गिवन है। इसकी जगह पे क्या लिखा है? 5 गिवन है, और ये इसके पीछे है ये 5 जीरो, तो 5 जीरो, तो ये हो जाएगा 5000। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो, जीरो किस में जाता है? इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी? 6 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 5 है। तो कौन सा बड़ा होगा? जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होगी, तो इसके मतलब ये 50 लाख बड़ा होगा। और ये अगर देखे जाए हिंदू इंडियन सिस्टम के हिसाब से, तो ये 5 लाख है केवल। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला है यहाँ पे 800 मिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे ये फिल करना है, और यहाँ पे है 880 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे देखना इक्वल है कि नहीं है, या क्या साइन लगेगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो अगर देखे जाए ध्यान से, 80 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? सबसे पहले हम इसको देख ले रहे हैं। यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, कितनी जीरो होगी? 100 की जगह क्या है? 8 है। यहाँ पे कितनी जीरो है? नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है। कितनी जीरो है? 8 जीरो है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग काउंट कर लें यहाँ पे। ठीक है, इसको देखेंगे तो 1 10 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, ठीक है, करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ की जगह पे क्या है? 8 है। 8 है, तो नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो 8 आ रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फिल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वाला हो गया, सॉरी सेकंड वाला हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट है 3 बिलियन। 3 बिलियन, और यहाँ पे ये फिल करना है। यहाँ पे है 30 करोड़। अब देखो, अभी तो हमने पता किया था मिलियन, अब मिलियन की तुरंत बाद क्या आता है? बिलियन आता है। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? अब ये भी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और बिलियन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरो जो इसमें हो जाएंगी, वो हो जाएंगी यहाँ पे 9। कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो, अब देखो यहाँ 80 करोड़ था तो जीरो 8 थी, अब 30 करोड़ होगा तो भी तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? इतनी तो होंगी। नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 8 होंगी। तो 9, नंबर ऑफ जीरो 9 ज़्यादा है और की 8, ये ज़्यादा है, 9 ग्रेटर देन 8 है, तो इसके मतलब यहाँ पे ये वाला साइन लगेगा। क्लियर हो गया। अब आते फोर्थ वाला है। तो फोर्थ वाला है यहाँ पे 50 अरब, और यहाँ पे ये साइन लगाना, और यहाँ पे है ये 50 बिलियन। 50 बिलियन, ठीक है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे अगर देखें, ये अरब है। ठीक है, तो 8 हमने देखा था 80 करोड़ में कितनी जीरो थी? हमारी 8 जीरो थी। 8 अरब के बाद आता है, करोड़ के बाद आता है अरब। ठीक है, तो फिर भी हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं नंबर ऑफ जीरो देख के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, ये हो गया 1 10 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब, और यहाँ पे है कितना? 50 अरब। तो 5 हम लोग यहाँ आगे लगा लें। कितनी नंबर ऑफ जीरो है? नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। कितनी होगी? 10 हो गई। इसकी नंबर ऑफ जीरो 10 है। अब इसमें कितनी होगी? ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 3 बिलियन में कितनी थी? 9 थी। जब 50 बिलियन हो जाएगा तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएंगी 10, इसमें भी 10 हो जाएंगी, इसमें भी 10 है।
तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट है इसका बी, 90 बिलियन। अब यहाँ पे साइन लगाना है मुझको और यहाँ पे 9 अरब। तो देखो यही, अगर ध्यान से देखो इसमें नंबर ऑफ जीरो, अगर यहाँ पे कितनी 50 बिलियन में कितनी नंबर ऑफ जीरो 10 है, तो 90 बिलियन में भी नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी, ध्यान से देखना, तो 10 ही रहेंगी। अब यहाँ पे 50 अरब में नंबर ऑफ जीरो कितनी थी, 10 थी, तो 9 अरब में कितनी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 50 अरब में थी, तो अब 9 अरब केवल, अब 90 अरब तो 9 अरब की बात हो रही केवल, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें क्या कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरो जो इसमें हो जाएंगी इक्वल टू हो जाएंगी 9। ठीक है, तो अब कौन सा बड़ा, 10 बड़ा है ना, 9 छोटा है, तो यहाँ पे ये वाला साइन लग जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब जो आगे की एक्सरसाइज है और आगे के जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।